आज स्पेशल रिपोर्ट की शुरुआत हम हिमाचल की सुक्खू सरकार के उस निर्णय से कर रहे हैं जिसे लेकर कांग्रेस फंस गई। कांग्रेस के लिए हिमाचल की सुक्खू सरकार का निर्णय गले की फांस बन गया है, क्योंकि योगी सरकार के जिस ऑर्डर पर कांग्रेस ने बीजेपी को घेरा, जिस ऑर्डर को कांग्रेस ने सांप्रदायिक बताया, बिल्कुल ठीक वैसा ही ऑर्डर सुक्खू सरकार ने तैयार कर लिया। अब सवाल यही है कि योगी का ऑर्डर अगर सांप्रदायिक है या गलत है, तो सुक्खू सरकार का निर्णय सही कैसे हो सकता है? योगी सरकार पूछे पहचान तो छिड़ा घमासान। सुक्खू सरकार पूछे नाम तो बिगड़ेगा काम। योगी सरकार पर बरसे, सुक्खू सरकार पर बच गई। नेम प्लेट की लड़ाई हिंदू मुसलमान तक आई। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने दुकानदारों, होटलों, रेस्टोरेंट और ढाबों पर नाम और पहचान बताने का ऑर्डर जारी किया। फिर हिमाचल में कांग्रेस सरकार ने योगी मॉडल की तर्ज पर पहचान बताओ प्लान को लागू करने का दावा कर दिया। प्रदेश अलग अलग, सरकार अलग अलग, लेकिन ऑर्डर मानो एक जैसा। बावजूद इसके सियासी पार्टियों के सुर अलग अलग। इसे यूं समझिए कि यूपी में योगी का ऑर्डर आया तो कांग्रेस ने इसे नफरत की राजनीति से जोड़ा, समाज को बांटने वाला बताया। समाजवादी पार्टी ने योगी पर निशाना साधा। एक लाइन में समझें तो सीएम योगी के ऑर्डर को हिंदू मुस्लिम के चश्मे से देखा। लेकिन हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार जब योगी के मॉडल पर आगे बढ़ी तो कांग्रेस एकदम मौन हो गई। यानी यूपी पर अलग स्टैंड तो हिमाचल प्रदेश को लेकर अलग स्टैंड। सबसे पहले सुनिए योगी के ऑर्डर पर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की तरफ से क्या टिप्पणी। योगी आदित्यनाथ जी आपसी खींचतान जो बीजेपी की है, जो आपसी द्वंद बीजेपी का है, उससे तो निपट ही रहे हैं। जो उनके खिलाफ लोग परेशान हैं, जो युवा, जो बेरोजगार, जो महिलाओं के खिलाफ अपराध और आतंक बढ़ रहा है, उसके चलते लोग उनसे खासे नाराज हैं। और योगी आदित्यनाथ जी जो हैं इस चीजों को करके ध्रुवीकरण करना चाहते हैं। मेरा अपना मानना है गंगा जमुनी तहजीब में हर बार उत्तर प्रदेश रहा है और ये किस तरह से सही ठहराया जा सकता है ये सिर्फ योगी जी ही बता सकते हैं। सरकार से अनुरोध करेंगे कि आप रख रखाव पर, अच्छे खान पान पर, उस पर आप सख्ती करिए ना। आप कोई सर्कुलर जारी करते तो उससे राजनीति करने लगते हैं, जाति धर्म ढूंढ लेते हैं। इससे हटिए। कुछ देश में समाज में बेहतर हो भाई, ये आप पालन कराइए, हम तो सहमत है ना। आप वेरिफिकेशन कराइए, रेस्टोरेंट में अच्छा खाना मिले, धार्मिक स्थलों पर अच्छा प्रसाद मिले, कोई मिलावट ना हो। अगर मिलावट हो रही है तो उसको आप जेल भेजिए। आस्था के साथ और स्वास्थ्य के साथ, दोनों के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। कांग्रेस ने योगी सरकार के नेम प्लेट वाले प्लान को लेकर सीधा हमला बोला, लेकिन जब हिमाचल प्रदेश में उनकी सरकार ने वही प्लान लागू करने का दावा किया तो कांग्रेस पार्टी मौन हो गई। मतलब कांग्रेस पार्टी नेम प्लेट वाले प्लान को अलग अलग चश्मे से देख रही है। बीजेपी सरकार ने किया तो गलत है, कांग्रेस सरकार करे तो सही कैसे? कांग्रेस का डबल स्टैंडर्ड वाला खेल, पहचान वाला दांव, क्यों है इतना तनाव? हुआ यूं कि योगी सरकार के ऑर्डर के ठीक बाद सुक्खू सरकार में मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने अपने पहचान बताओ प्लान का ऐलान किया। ऐलान करते वक्त योगी आदित्यनाथ के ऑर्डर का हवाला दिया। इशारा यही किया कि योगी मॉडल की तर्ज पर हिमाचल सरकार का होमवर्क पूरा हो गया, अब पहचान बताओ प्लान लागू होगा। नहीं, देखिए, पिछले कल हमने जो बैठक करी थी यूडी की और म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की, उसमें ये फैसला लिया गया है कि जितने भी स्ट्रीट वेंडर्स हैं, चाहे वो कोई सामान बेच रहे हैं, कोई गुड्स बेच रहे हैं, पर्टिकुलरली जो खान पीन का सामान बेच रहे हैं, कोई मोमोज बेच रहा है, कोई नूडल्स बेच रहा है, कोई और चीज़ें बेच रहा है, तो उसके ऊपर जो है हमको दोनों तरीके से, हाइजीनिक रूप से भी उसके ऊपर जो है एक्शन होना चाहिए, क्योंकि सफाई वाला खाना बिकना चाहिए। उसके लिए जो फूड एंड सिविल
सप्लाईज के डिपार्टमेंट के लोग हैं वो इसके ऊपर देखेंगे, मगर क्योंकि इसमें बहुत सी चिंताएं लोगों ने व्यक्त करी थी और इसमें कुछ आशंकाएं भी व्यक्त करी गई थी, तो इसको हमने समझते हुए और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में भी वहाँ पर भी जो रेडी फड़ी वाले हैं खास करके उनके लिए ये मैंडेटरी किया गया है कि वहाँ पर जो है आपको अपना उसमें नाम और आईडी लगाना होगा। तो हमने भी इसको यहाँ पर पूरी मजबूती से लागू करने का निर्णय किया है। हिमाचल सरकार का प्लान कांग्रेस के लिए गले की हड्डी बन गया, न उगलते बन रहा है और न निगलते, क्योंकि योगी सरकार के जिस फैसले को कांग्रेस ने समाज को बांटने वाला बताया, ठीक वैसा ही निर्णय हिमाचल में कांग्रेस की सरकार ने लिया है। मतलब कांग्रेस पार्टी फंस गई, लिहाजा डैमेज कंट्रोल की कवायद शुरू हुई। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक विक्रमादित्य सिंह के निर्णय से कांग्रेस प्रेसिडेंट खरगे नाराज हैं। विक्रमादित्य को दिल्ली तलब किया गया। हिमाचल प्रदेश के इंचार्ज राजीव शुक्ला को विक्रमादित्य सिंह ने सफाई दी है। हिमाचल ऐसा प्रदेश है जहां आसानी से किसी आदमी को जो बाहर से आता उसको पहचाना जाता कि हिमाचल का नहीं है। जब हिमाचल के वो लोग नहीं हैं, बाहर के भी हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं, लेकिन सिर्फ एक बात को लेकर के हिमाचल में आकर के अपनी पहचान को क्यों वो छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। हमने शुरुआत की थी, रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, वेरिफिकेशन होना चाहिए। हमने प्रोसेस स्ट्रीट वेंडर के लिए इस नियम की जो है वो एक पॉलिसी बना करके एक शुरुआत की थी और उसी पॉलिसी का जिक्र आज विक्रमादित्य कर रहे हैं। और उस वक्त तो कई लोग कांग्रेस के मजाक बना रहे थे हमारा, लेकिन अब उसी बात को लेकर के वो भी कह रहे हैं कि बाहर से आए लोगों की वेरिफिकेशन होनी चाहिए, आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए और जो भी काम करते हैं उनका पूरा परिचय उस दुकान पे रहना चाहिए। ये उनने बात कही है, तो मैं समझता हूं बात तो ठीक कही है। अब मुझे मालूम नहीं कब तक वो टिके रहते। बेवजह का एक वो है जो विक्रमादित्य ने भी कहा है, उन्होंने ये कहा कि ताकि वहाँ पे जो है सुधार होके जो वैध रूप से हैं वही जो है वो दुकानें या रेडी वाले बैठ सकें। हिमाचल विधानसभा के अध्यक्ष ने एक कमेटी बनाई है, उस कमेटी में सब दलों के लोग लिए और कैसे रेडी वाले पटरी वालों को कैसे बैठाया जाए, कैसे उनको जो है सुरक्षित स्थान दिया जाए, कैसे वो नियमित हों, इसके लिए लाइसेंस दिए जाएं। हिमाचल प्रदेश सरकार की तरफ से नेम प्लेट प्लान को लेकर कई दलीलें पेश की गई हैं। दावा यह भी किया गया कि बिहार से आकर हिमाचल प्रदेश में धंधा करने वालों की पहचान पता करना जरूरी है, क्योंकि यह मामला लॉ एंड ऑर्डर का मामला है। मामला हिमाचल को ड्रग्स जैसे जहर से बचाने का है। मामला हिमाचल प्रदेश में हाल के दिनों में हुई घटनाओं को लेकर स्थानीय लोगों के मन में बसी हुई चिंताओं को दूर करने का है। मतलब उत्तर प्रदेश में जिस ऑर्डर को योगी सरकार मिलावटखोरों के खिलाफ अभियान बता रही है, वैसा ही ऑर्डर और उसी तरह के ऑर्डर को हिमाचल सरकार लॉ एंड ऑर्डर से जुड़ा हुआ मुद्दा बता रही है। हिमाचल सरकार का नेम प्लेट वाला प्लान क्या है, इसे समझने से पहले आप दो तस्वीरों को बहुत गौर से देखिए। पहली तस्वीर शिमला की है, जहां बीते दिनों मस्जिद में हुए अवैध निर्माण के खिलाफ लोगों का गुस्सा फूटा था। दरअसल मामला स्थानीय निवासी की पिटाई से शुरू हुआ था और मस्जिद के अवैध निर्माण तक पहुंच गया। आरोप यही लगे कि स्थानीय निवासी की पिटाई करने वाले बाहरी थे और मस्जिद में ठहरे हुए थे। दूसरी तस्वीर मंडी की है, जहां मस्जिद में अवैध निर्माण को लेकर स्थानीय लोगों ने जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया। स्थानीय लोगों ने आरोप यही लगाया कि मस्जिद की आड़ में मंडी का माहौल बिगाड़ने की कोशिश हो रही है। और तो और बाहरी बनाम स्थानीय के इस विवाद ने उस वक्त तूल पकड़ा जब विधानसभा में हिमाचल सरकार के मंत्री ने सनसनीखेज आरोप लगाए थे। 2019 में सर 4 अतिरिक्त मंजिलों का अवैध निर्माण हो चुका था सर। 2010 में जब केस चल रहा था तो 2019 तक 4 मंजिलें कैसे बनी सर? प्रशासन कहां सो रहा था? म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कहां सो रहा था सर? आज संजोली बाजार में छोड़ो परे लोर बाजार में लोर बाजार सुरंग के अंदर औरतों का सर चलना मुश्किल हो गया। ये मैं बोलना चाहूंगा आपको। ऐसे ऐसे कमेंट पास होते हैं, मैं व्यक्तिगत गवाह हूं उस बात का। आज क्राइम हो रहा है, ड्रग्स का क्राइम हो रहा है, चोरियां हो रही हैं सर। लव जिहाद जो सबसे बड़ी बात है सर, इसके ऊपर भी ध्यान देने वाली बात है। मंत्री के इसी दावे ने हिमाचल की राजनीति को हिला दिया। उस वक्त AIMIM के सांसद ओवैसी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा,
कि क्या हिमाचल की सरकार बीजेपी की है या कांग्रेस की। हिमाचल की मोहब्बत की दुकान में नफरत ही नफरत। वीडियो में हिमाचल का मंत्री बीजेपी की जबान में बोल रहा है। हिमाचल के संजौली में मस्जिद बनाई जा रही है, उसके निर्माण को लेकर कोर्ट में केस चल रहा है। संघियों के एक झुंड ने मस्जिद को तोड़ने की मांग की है। संघियों के सम्मान में कांग्रेसी मैदान में है। इसके बाद हिमाचल सरकार में पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने पलटवार करते हुए ओवैसी को बीजेपी की बी टीम बताया था। ओवैसी जी के बाद उनकी अपनी सोच है, वो एक समुदाय के दम के ऊपर ही जो है अपना उनकी राजनीति जिंदा है, और सबसे बड़ी भाजपा की तो बी टीम है। हालांकि मस्जिद में अवैध निर्माण विवाद को लेकर फूटे आक्रोश को देखते हुए सुक्खू सरकार ने तभी बड़े और कड़े एक्शन का कमिटमेंट किया था, यानी पहचान बताओ प्लान। कि जहाँ पर भी जो वेंड्स बन रहे हैं उसमें प्रॉपर तरीके से वेंडिंग जोन्स बनाए जाए और जगह जगह पे लोगों को वहाँ पे बसाया जाए। हमने ये भी कहा है कि बाहर के राज्यों के लोगों को हिमाचल में आने के लिए स्वागत है। हिमाचल देश का हिस्सा है, किसी भी क्षेत्र से कोई भी हिमाचल आता है रोजगार के लिए वो आ सकता है, मगर प्रदेश की आंतरिक सुरक्षा बनाए रखना, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं जो ड्रग्स का एक प्रदेश में जो एक विस्तार हो रहा है उसको भी हमें चेक रखना है, लॉ एंड ऑर्डर है उसको भी चेक रखना है, और साथ साथ जो हाइजीन के इश्यूज आते हैं, क्योंकि ईटरीज जब चलती हैं तो इन सब चीज़ों को भी ध्यान में रखने की आवश्यकता है। इसलिए जो है हाईकोर्ट ने भी इस चीज़ पे चिंता व्यक्त करी है, और पीछे हमने जो बैठक करी है उसमें ये कहा है कि इसके लिए जो है वो आइडेंटिफिकेशन जो भी वेंडर्स होंगे उनकी करवाई जाएगी। इट इज़ इर्रिस्पेक्टिव कोई हिमाचल का है या हिमाचल के बाहर का है, सबके लिए ये कानून लागू है, और ये जो है बराबर हिमाचल प्रदेश में इसको हमें उस दृष्टि से देखने की आवश्यकता है, बिकॉज ऑफ द इंटरनल सिक्योरिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश। हालांकि विक्रमादित्य सिंह ये भी दावा करते हैं कि योगी सरकार के ऑर्डर का उनकी सरकार के प्लान से कोई लेना देना नहीं। देखिए, इसमें यूपी का या योगी जी से इसका कोई लेना देना नहीं है। हिमाचल प्रदेश एक अलग प्रांत है, हिमाचल प्रदेश के अलग मसले हैं, हिमाचल प्रदेश के लोगों के अलग मुद्दे हैं, और प्रदेश में जिस तरीके के, जैसा मैंने कहा कि अभी कुछ जो घटनाक्रम पीछे हुए हैं, उससे सरकार जो है वो संवेदनशीलता के साथ रिलीजियस हार्मनी बनाकर और प्रदेश में एक शांतिपूर्ण माहौल बनाकर ये हमारा दायित्व बनता है। बड़ी बात यह है कि यूपी में योगी के ऑर्डर पर सवाल उठाने वाली कांग्रेस अपनी सरकार के फैसले पर चुप है। यहां तक कि टॉप लीडरशिप की तरफ से भी कोई बयान नहीं आया है। सवाल यही है कि अगर योगी सरकार का फैसला गलत है, कांग्रेस शासित राज्य में वही फैसला सही कैसे हो सकता है? आज तक ब्यूरो।